हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से जाति, आय, निवास और ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जाति, आय, निवास या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको अगर बनवाना हो तो कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 हमने बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप खुद को इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर हमने फॉर्म को भरना भी बताया था, लेकिन आप सभी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो सबसे पहले हम उन सारे प्रश्नों को लेते हैं और उनका जवाब जानते हैं। फिर एक फॉर्म ऑनलाइन भर के हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको ये जो लिंक है, ये लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये डायरेक्ट गूगल क्रोम आप ओपन करेंगे उसमें इसको डाल सकते हैं serviceonline.bihar.gov.in। तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद इस वेबसाइट पे आपको यहाँ लॉगिन जो है, यहाँ का स्टेप हमने बताया है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे लॉगिन करते हैं। उससे संबंधित शायद किसी एक का ही प्रश्न था कि सर जैसे ही हम लॉगिन पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे OTP आता है, और OTP जब मेल पे हम चेक करते हैं तब तक ये पेज गायब हो जाता है। तो इसके लिए हम कहेंगे बीच वाला बटन दबाइए और डायरेक्ट जाके तुरंत OTP लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नहीं तो वो मेल किसी और मोबाइल पे भी एक्टिव है तो वहाँ से OTP देख के इसमें डाल दीजिए। निश्चित रूप से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा आप देर कीजिएगा या बैक बटन वगैरह दबाइएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो मुझे आशा है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए होंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं। किसी ने अभी पूछा है प्रश्न कि किस लेवल का बनवाना होता है आपको जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस, ये सब किस लेवल का बनवाना होता है अभी जो शिक्षक बहाली चल रहा उसमें। तो देखिए, अगर कोई और सर्विस में चाहिए तो वहाँ पे आपको मांगा जाता है कि इस लेवल का चाहिए। फिलहाल शिक्षक बहाली में जो ओल्ड में जो चल रहा था, पुराना जो था, वो अंचल अधिकारी का चल रहा था। इसके बाद अभी आप देख रहे होंगे कि राजस्व अधिकारी का आ रहा होगा। तो जब अप्लाई करेंगे तो ना ही वहाँ पे अंचल अधिकारी दिखेगा, ना ही राजस्व अधिकारी लिखा हुआ दिखेगा। वहाँ पे आपको RO खोजना होगा, RO लेबल। जहाँ पे RO लेबल होगा उसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। हम आपको लाइव अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे भी कि किस पे आपको क्लिक करना है। तो RO लेबल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरा किसी का प्रश्न था कि वैधता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको आय प्रमाण पत्र के बारे में बता दें। आय प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, ये एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। एक वित्तीय वर्ष मतलब ये हुआ कि अगर आपने अप्रैल के बाद अप्लाई किया है, अप्रैल 2021 मतलब जो अभी करेंट सन चल रहा है, इसमें अगर आपने अप्लाई किया है अप्रैल 2021 में, तो ये अगले साल 2022 मार्च तक ये वैलिड होगा। एक वित्तीय वर्ष ये क्या होता है, वैलिड होता है, और अगले वित्तीय वर्ष आपको फिर से बनाना पड़ेगा, वो आपका आय हो या ईडब्ल्यूएस हो। इसके बाद निवास और जाति की बात कर लेते हैं। निवास, जाति। तो देखिए, निवास के लिए आपको करेंट निवास मांगा जाता है, 6 मंथ लगभग पुराना या 1 साल पुराना मांगा जाता है। और इससे भी पुराना अगर होता है तो काम चल जाता है। लेकिन अगर ये फ्री में बन रहा है, ऑनलाइन अप्लाई आपको फ्री में करना है, तो आपको हम कहेंगे कि जरूर इसे अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं तो कभी भी एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है वहाँ पे 6 मंथ पुराना ही मांगा जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं मांगा जाता है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप घर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम सिखा ही रहे, तो ऑनलाइन बैठे हुए कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिएगा, को निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। तो जाति हुआ, जाति या निवास हुआ, इसे आप ऑनलाइन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये कभी कभी 6 मंथ पुराना और किसी किसी फॉर्म में 1 साल पुराना मांगा जाता है। वो पहले से ही लिखा हुआ रहता है कि 1 साल पुराना या 6 मंथ पुराना आप इसमें जमा करना है।
अब इसके बाद किसी और एक का प्रश्न था कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद कितने दिन बाद मतलब ये मिलेगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। 10 दिन में आपका सर्टिफिकेट वगैरह बन जाता है। किसी ने ये भी प्रश्न पूछा था कि सर हमने अप्लाई किया था, एक नहीं दो दो फॉर्म हमने अप्लाई किया है और 10 दिन में नहीं बना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि EWS में परेशानी है। EWS में आपको जाके वेरिफिकेशन कराना होता है, रिस्टॉल आपका बन जाता है। अगर 10 दिन में अगर आपका जाति, आय, निवास ये सारे नहीं बनते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ 30 डेज में, अगर 30 दिन होता है यानी 1 महीना होता है, तो आप अपील दायर कर सकते हैं अनुमंडल अधिकारी के पास। इससे भी सहज उपाय हम बताते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया, सपोज कीजिए नहीं हो रहा है, तो प्रिंट आउट उसका ले लीजिए, जो भी जाति, आय जो भी हो, EWS का भी लेके जाना ही होगा आपको, जो भी है उसे लेके जाइए और अपने ब्लॉक में चले जाइए। वहाँ RTPS करके एक अलग से काउंटर बना हुआ रहता है, या किसी से पूछ लीजिएगा कि जाति आय कहाँ पे बनता है, ऐसे ही नॉर्मली पूछिएगा तो ब्लॉक में आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाइएगा और जो भी आपका है एप्लीकेशन उन्हें दिखा दीजिएगा कि 10 दिन से एबव हो गया है, आप इसे देख लीजिए। कभी कभी ये 2 या 3 ज़्यादा इमरजेंसी होता है कि आप अप्लाई कर दिए, 2 या 3 दिन बाद में भी ये जाके बनवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्लॉक भी आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आप घर में लेडीज़ हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, तो अपने घर में जो भी सदस्य हैं पुरुष, उनको भी भेज सकते हैं अगर आप नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले अप्लाई आपको करना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। और ये फ्री है, नेट भी आपके पास है, एंड्रॉयड मोबाइल भी है या लैपटॉप है, तो आराम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको लिखेगा भी, जब एप्लीकेशन जब आप प्रिंट आउट कीजिएगा तो उसमें लिखेगा भी कि अगर ये नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर, कि यहाँ आप अपील दायर कर सकते हैं। इसके बाद और भी प्रश्न थे कि जिस लड़की का शादी हो चुका है, मैरिड गर्ल का कहाँ से बन सकता है। तो देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर उन्हें खुद से लेना पड़ेगा। क्या कि उन्हें जॉब कहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मांगा जाता है डिटेल्स फादर और मदर का। अगर वो चाहें तो मतलब हस्बैंड के बारे में लिख भी सकती हैं, नहीं भी लिख सकती हैं। तो अगर उनको जॉब चाहिए अपने घर पे या अपने मतलब जहाँ भी उन्हें चाहिए, अपने हिसाब से देख लें, जहाँ भी अप्लाई करना चाहें वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, वहाँ से बना सकती है। लेकिन याद रखिएगा, जाति जब भी बनता है तो उनके ही घर से बनेगा। कास्ट जब भी बनेगा तो लड़की के घर से ही बनता है। निवास आपका दोनों जगह से बन सकता है। निवास तो पहले से वहाँ बनता ही होगा और शादी होने के बाद वहाँ से हस्बैंड बनवाते ही होंगे। तो ये कोई बड़ा सा प्रश्न नहीं है, लेकिन जाति एक ही जगह से बनता है, उनके घर से बनेगा। इसके बाद किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर अगर मुझे कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट का अप्लाई करते समय क्या चारों ऑप्शन में 0 डाल सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इनकम सर्टिफिकेट जब भी आपका बनेगा तो 60,000 एबव का ही बनता है। इससे नीचे के लिए कंडीशन होता है, उसके बाद आपको बातचीत करना होता है, उसके बाद ही बनता है। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ये मैं बता रहा हूँ। तो 60,000 का नीचे बनवाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ता है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 1 लाख या 90,000 या 1,10,000 या 20,000 का ही बनेगा। तो आप कुछ भी भरें, जैसे में हमने एग्जाम्पल पिछले वीडियोस में लिया था कि इसमें 30 भर देते हैं, इसमें 20, यानी कृषि वाले में हमने 30 भरा था, अन्य में हमने 20 भरा था। ये टोटल हो जाते हैं 50,000। तो क्या 50,000 के बनेंगे? नहीं बनेंगे, वो 60,000 से एबव ही बनेगा। तो ये प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद किसी का प्रश्न था कि सर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें। तो स्टेटस आप ऑनलाइन ही चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हम आपको चलिए बताते हैं, लाइव दिखाते हैं। ये साइट पे आप जा सकते हैं, ये साइट हमने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। गूगल में आय वगैरह सर्च करके भी जा सकते हैं। ये वेबसाइट आप लिख के रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम दबाएंगे ये लॉगिन को हमने दबाया और इसे स्क्रॉल करके ऊपर कर रहे हैं। फिर यहाँ लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे हमने क्लिक किया। इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आया होगा। और इसमें ये भी बताते चले कि पिछले वीडियोस में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। इस पर क्लिक करके हमने अकाउंट आपका बनवाया था,
रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करवा के। अब अकाउंट बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो को, ऊपर में आपको दिख भी रहा होगा, नहीं कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। अब हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए सिंपली हमने यहाँ क्लिक किया। ये हिंदी क्लब फॉर यू से लाइव हमने बनाया था, इसी पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया और ये क्लिक करने के बाद ये कैसे सेव होता है ये भी हमने बताया था। और ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये इसमें हम डाल देंगे। ये हम यहाँ डालते हैं कैप्चा 219892। इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो लॉगिन जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन में, इस पर क्लिक करेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हमें स्टेटस चेक करना है, यानी ऑनलाइन हमने अप्लाई कर दिया है, उसका स्टेटस चेक करना है। कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइकन जैसा, ये 3 माइनस का साइन जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये 2 नंबर में हम अप्लाई फॉर सर्विसेज जो होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और ये जो है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके स्टेटस देखते हैं। तो ये हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपका है चेक एप्लीकेशन स्टेटस, व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। कभी कभी होता है कि उसे हम ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, उसे देखने के लिए होता है। लेकिन जो मेरा मुख्य काम है स्टेटस चेक करने का, इस पे क्लिक करके स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेट दिया गया है, फ्रॉम डेट इतना से फ्रॉम डेट इतना तक। इस बीच में आपका एप्लीकेशन का डेट होना चाहिए। यहाँ ऐप रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे कि उसका डिटेल्स आ जाएगा। अगर बन गया होगा तो उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अगर आपको डेट चेंज करना है या देखना है, जैसे मोबाइल में ये पूरा नहीं दिख रहा है, तो देखना है तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए अप्रैल से ये लिया गया है, 20 अप्रैल 2021 से ये लिया गया है। इसे कम ज़्यादा जो भी करना चाहें कर सकते हैं, फिलहाल हम यही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आज का डेट होगा 20 जून 2021 का। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर हमें डालना है, तो यहाँ पे हम पेस्ट नॉर्मली करेंगे क्योंकि हमने उसे कॉपी करके रखा है। ये रेफरेंस नंबर क्या होता है, तो रेफरेंस नंबर आपका आवेदन संख्या होता है। जब भी अप्लाई कीजिएगा तो उसमें स्टार्टिंग में ही देखिएगा आवेदन संख्या लिखा होता है, वो पीडीएफ में ही डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, नहीं को लिख के इसमें डालना होगा। हमने सिंपली वहाँ से कॉपी किया है पीडीएफ से और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट करने के बाद गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पेस्ट किया हमने। ये हम आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे क्योंकि ये किसी का है, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे। और अब हम किस पे क्लिक कर रहे हैं, को गेट डाटा पे क्लिक कर रहे हैं। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद इसका डिटेल्स हमें नीचे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा ये किससे संबंधित है, किस लेवल का है। हमने बताया था कि आरओ लेवल का आपको बनवाना होगा, तो ये किस लेवल का है, तो आरओ लेवल का है, राजस्व अधिकारी लेवल का है, वो हो गया। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, यहाँ पे कब आपने सबमिट किया था और कब तक इसे बन जाना था, यानी 10 दिनों का अंतर होता है, ये 10 दिनों में बन जाता है। और यहाँ पे स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका डिलीवर्ड, यानी बन चुका है। तो इसे आपको सिंपली डाउनलोड करना होगा। चलिए आपके सामने लाइव आज डाउनलोड करना भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जहाँ डिलीवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा इसका डिटेल्स देखने को मिलेगा, प्रिंट फॉर्म डिटेल्स वगैरह। लेकिन सबसे नीचे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट। केवल इसी पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बन चुका है तभी ये दिख रहा है, नहीं तो वहाँ पे लिखेगा इनिशियल स्टेज में है कि किस स्टेज में है, वो सारी चीज़ स्टेटस में जो हमने देखा था डिलीवर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे ये दिखेगा। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एक बार डाउनलोड हो चुका है, दोबारा डाउनलोड करने के लिए पूछा जा रहा है, ये डाउनलोड होगा और ये ओपन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो सर्टिफिकेट है, किसी भी कोई भी सर्टिफिकेट हो, ये इनकम सर्टिफिकेट हमने दिखाया है, कोई भी सर्टिफिकेट हो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए या क्यों नहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ 3 डॉट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं, कि यहाँ पे देखेंगे कि आपका डाउनलोड हो चुका है लेकिन ओपन नहीं हुआ है, तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप PDF में ओपन कर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये डाउनलोड होगा तो आपके डाउनलोड सेक्शन में होगा, यानी फोल्डर में, डाउनलोड जो फोल्डर होगा उसमें होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फाइल मैनेजर में जाइएगा, वहाँ फोल्डर जो है आपका डाउनलोड, उसमें जाइएगा तो निश्चित रूप से ये मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके सारे प्रश्न समाप्त हो चुका। एक और प्रश्न था कि सर अगर मेरे पास आधार है, आधार नंबर है, लेकिन जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नहीं है, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आपको आधार का फ़ोटो खींचना होगा। इसके लिए कौन सा ऐप आप इस्तेमाल करेंगे, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हम कहेंगे कि आधार का सबसे पहले आप फ़ोटो खींच लें। जैसे मैं सपोज कीजिए कि सामने मेरे आधार है। आधार का 2 पार्ट होता है, एक फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट को पार्ट 1 हमने लिखा है, ये हमने एक बार कैप्चर किया इमेज को, और इसके बाद एक और इमेज हम इसे कैप्चर करेंगे, ये पार्ट 2 हो गया, इसे हमने फिर से कैप्चर किया। इसके बाद इसको एडिट कर लेंगे। एडिट कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे और इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एडिट के ऑप्शन से एडिट करेंगे और जितना बड़ा है ये ओके कर देंगे और इसे सेव कर लेंगे। एक और पिक्चर है, इसे भी एडिट कर लेंगे। और इसे भी सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे प्रिंट एडजस्टर, उसका नाम है, इसे सर्च करेंगे। डायरेक्ट ये लिखा भी हुआ आ रहा है, देख सकते हैं, यही आपको डाउनलोड करना है। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे हमने इंस्टॉल करके रखा है, इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे लास्ट में जो 3 डॉट है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन जो पिक्चर है उस पर हमें क्लिक करना है। ओपन पिक्चर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, यहाँ हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइल्स में जाना चाहते हैं या कंप्लीट एक्शन पे क्लिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कंप्लीट एक्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली गैलरी में जाना है, क्योंकि हमने तुरंत फ़ोटो उसका खींचा है। गैलरी में हम चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फ़ोटो बने हुए हैं, क्योंकि पुराना वाला हमने डिलीट नहीं किया था। तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट लेना है, यानी जो आधार आपको दिखेगा साफ साफ वो लेना है। ये हो गया पार्ट 1 ये, और ये हो गया आपका पार्ट 2। ये ओल्ड वाला है जो पूरा हमने खींचा था, एडिट नहीं किया था, वो वाला है। तो ये दोनों को हम लेंगे। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट होगा, देखिए कहाँ क्लिक हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट हो गया। दोनों ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ हमने क्लिक किया और ये ओके हो गया है। ये दोनों खुल चुके हैं। अब इसे छोटा करना होगा और एडजस्ट करना होगा। इसके लिए आप सिंपली अपने 2 उंगली लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके इसको छोटा करेंगे। जैसे हम इसको दोनों तरफ से क्लिक करके ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, और ये हम यहाँ रख देते हैं। दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, इसे भी छोटा करेंगे। दोनों का साइज़ लगभग एक ही रखिएगा। ये अप डाउन करके आप देख सकते हैं। इसका हाइट भी सेव कर सकते हैं कि कितना हाइट चाहिए। अब ये दोनों एडजस्ट अगर हो जा रहा है तो ये मेरा आधार कार्ड बन चुका है। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे के समीप हमने रख दिया है। मान लीजिए आपके और भी ऑप्शन चाहिए, जैसे क्रॉप वगैरह आपने नहीं किया है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 डॉट, जिसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके आ जाएंगे।
नीचे में यहाँ क्रॉप है, मॉडिफाई साइज है, यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई साइज कर सकते हैं, मतलब मूव वगैरह करना है वो सारी चीज़ आते हैं। जैसे मॉडिफाई साइज पे अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का साइज आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जितना मान लीजिए 9.4 इसको हमने रखा है और इसको 6.3 रखा है, 9.2 6.3 है, तो इसको हमने ओके किया। दूसरे वाले को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मॉडिफाई साइज पे क्लिक किया हमने और ये इतना बड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है कीप, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं 9.2 और इधर था 6.3, ये क्लिक भी कर देते हैं। उसके बाद लिखने के बाद इसको ओके करते हैं, तो देख सकते हैं दोनों का साइज सेम हो गया है। अब इसका या तो आप इसे सेव कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने 2 बटन दबा के, एक आपका होता है जी पावर बटन और दूसरा वॉल्यूम बटन से स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है और इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। अगर इसे प्रिंट करना होता है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे, लेकिन इसे हम छोटा कर लेते हैं ताकि वहाँ पे अपलोड करने में हमें दिक्कत नहीं हो। बस हो गया और ये बन गया आपका आधार कार्ड। और जब भी अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड इस तरीके से आप उसमें सेव कर सकते हैं। तो चलिए एक फॉर्म ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद यही आधार उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। चलिए अब इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। अकाउंट कैसे बनता है वो पहले ही आपको बताया जा चुका है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या ऊपर में आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे हमने क्लिक किया, लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे हमने क्लिक किया। इसके बाद जो विंडो खुल के सामने आया है इसमें लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे और ये जो है हिंदी क्लब से जो आपके सामने अकाउंट बना हुआ था इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में ये जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ भरेंगे। ये लिखा हुआ है 347864। इसके बाद से हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जो 3 माइनस का साइन है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे और इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी आपको बनाना है वो, जैसे में कास्ट बनाना होगा तो आप क्या सर्च करेंगे, जाति बनवाना होगा तो CAS कास्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आ गए। तो यहाँ पे RO लेवल का ही आपको बनवाना होता है और बाकी सब बनवा सकते हैं। अगर दूसरे विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे DM लेवल या SDO लेवल मांगा जाता है तो वो बनवा सकते हैं। फिलहाल एजुकेशन में RO लेवल बनवाना होता है। हमें बनवाना है इनकम, तो यहाँ लिखेंगे इनकम। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए आ गया है। अब यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसे भरना होगा। इसे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए यहाँ 3 बिंदु दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। हम ये ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मांगा जा रहा है, इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। कभी कभी इस तरह का परेशानी आ जाता है तो इसे हम रिफ्रेश करेंगे। कभी कभी इस तरह का परेशानी आ सकता है कि इसको हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। ये रिफ्रेश हो चुका है। अब ये आपके सामने खुल गया। यहाँ पे जो आवेदन करना है वो क्या है, स्त्री पुरुष या तृतीय लिंग है, तो वो अगर पुरुष हैं तो पुरुष हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पुरुष है तो कोई अभिवादन नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे श्री। यहाँ पे नेम भरना है, नेम वगैरह ये डिटेल से पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह ये सारी चीज़ हम सेलेक्ट लिख देते हैं, जिसे हम चाहेंगे कि आपको नहीं दिखाएं, जिसका पर्सनल डिटेल्स है वो। इसे तेज़ी में भरना होगा
नहीं तो पूरा फॉर्म भरने के बाद जब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये ओके का ऑप्शन आएगा, ये सभी में आता है तो ओके करेंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एरर का मैसेज दिखेगा, यानी टाइम आउट हो चुका है, यानी ज़्यादा हमने समय लिया है। इसके लिए हमें दोबारा लॉगिन करना होगा, जो भी डिटेल्स हमने भरा है वो दोबारा डिटेल्स भरना होगा। इसीलिए समय को ज़रूर ध्यान में रखें और तेज़ी से फॉर्म फिल करें ताकि ये असुविधा आपको ना हो। तो चलिए तेज़ी से फॉर्म भरते हैं। इस फॉर्म को अंग्रेजी और हिंदी में भरना है। तो जो बाएं साइड है जो अभी ब्लिंक हो रहा है, यहाँ अंग्रेजी में हमको भरना है। तो इसके लिए हम गूगल हिंदी इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी हम ABC पे क्लिक किए हुए हैं जिसके कारण ये अंग्रेजी में लिख रहा था, अब हम अ पे क्लिक किए हैं जिसके कारण अब ये हिंदी में लिखा जा रहा है। और ये नाम हम इस साइड में यानी दाहिने साइड में अभी लिख रहे हैं तो ये हिंदी में पूरा लिख रहे हैं। इसके बाद हम इसी तरीके से पूरा डिटेल्स भरेंगे, जैसे फादर नेम हिंदी और अंग्रेजी में, मदर नेम हिंदी और अंग्रेजी में। इसके साथ ही मोबाइल नंबर भी भरेंगे, ईमेल आईडी भी भरेंगे। इसके बाद एड्रेस भरेंगे। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आप अपना एड्रेस भरें, जैसे राज्य है तो राज्य में आप बिहार राज्य सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जिला आप अपना सेलेक्ट करें, अनुमंडल अपना सेलेक्ट करें, प्रखंड अपना सेलेक्ट करें, स्थानीय निकाय का प्रकार अपना सेलेक्ट करें। अगर ग्राम पंचायत हो ग्राम पंचायत पे टिक कर दें, नगर निगम है नगर निगम पे जो गोला रंग का बिंदु है उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको ग्राम यानी विलेज आपको लिखना है, विलेज नहीं होगा तो मोहल्ला होगा यानी टाउन, उसे आप लिख दें। डाकघर जो होगा उसे लिख दें। नीचे में थाना है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड है वो पिन कोड भरें। चलिए इतना हम भर लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। एड्रेस भरने के बाद हम यहाँ फ़ोटो चूज करेंगे और आधार संख्या डालेंगे। लेकिन अगर आप डालते हैं तो OTP जाएगा आपके आधार संख्या पे, इसलिए हम आधार इसमें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी आधार का जो फ़ोटो है वो हम डालेंगे। यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं फ़ोटो, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुरंत फ़ोटो खींचना चाहते हैं कैप्चर इमेज, नहीं तो फाइल में रखे हैं तो फाइल से सर्च कर सकते हैं। हम फाइल से सर्च कर लेते हैं, पहले से इमेज है मेरा हमारे पास। यहाँ डाउनलोड ओपन हुआ है, यहाँ जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे और गैलरी खोलने की कोशिश करेंगे। गैलरी ओपन करके फ़ोटो हम चूज कर लेंगे। इसके बाद अन्य डिटेल्स को भरेंगे, जैसे में पेशा में जो भी है वो पेशा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। छात्र हैं, सरकारी सेवा में, निजी सेवा में, व्यापार हैं, किसान हैं। जैसे किसान है तो आप किसान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। हमने पूरा डिटेल्स भर दिया है, इस तरीके से आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके बाद आई एग्री ऑटोमेटिक क्लिक रहता है, अप्लाई टू द ऑफिस भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। अब हमें कैप्चा को भरना होगा। यहाँ पे कैप्चा को एक बार रिफ्रेश जरूर कर लें, जैसे आप देख रहे हैं रिफ्रेश हमने किया है, इस आइकन पे क्लिक करके हमने किया था। अब ये कैप्चा हम भर रहे हैं। इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ये एक मैसेज आएगा, सारी चीज़ पढ़ लीजिए और उसके बाद ओके पे दबाना होगा। कुछ देर वेट करेंगे। इसके बाद इस तरह का विंडो खुल के आपके सामने आएगा। ये सारे एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि सही है या नहीं है। कुछ गलत है कि इसे दोबारा एडिट कर लेंगे। जैसे नाम में दिक्कत है तो मैं इसे एडिट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलती नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम अटैच करने के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है कि कौन सा दस्तावेज आप देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, ये सारी चीज़ आ रही है। इसी में से किसी को एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने आधार कार्ड किया है, आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका फाइल है उसे चूज करेंगे। फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके चूज करेंगे। चलिए हम ये सारी चीज़ कर लेते हैं। मैं इसमें मतदाता पहचान पत्र दे देता हूँ। अब यहाँ फाइल्स पे हम गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे हम गैलरी में चले गए और यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था उसे हम चूज कर लेते हैं और जो साइन का आइकन बना हुआ है उसे टिक करके
अब ये हमने सेव पे क्लिक किया। इसके बाद आप ये पूरा डिटेल्स दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख लीजिए। और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। अब आपके सामने हमने एक पूरा फॉर्म अप्लाई कर दिया है। नीचे में आप देख सकते हैं ये फॉर्म पूरा अप्लाई हो चुका है और इसका डेट भी देख सकते हैं 10 कार्य दिवस के अंदर ये मिल जाएगा। 3/7/2021 को मिल जाएगा। आज हमने आवेदन कर दिया है 20/6/2021 को और ये 3/7/2021 को मिल जाएगा। 10 कार्य दिवस के अंदर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम जाके वहाँ पे मिलेंगे। ये राजस्व अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र निर्गम होगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कर लिए होंगे। इसको प्रिंट करना होगा तो नीचे ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे चले जाइए। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका एक्सपोर्ट टू PDF या प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे यानी दूसरे ऑप्शन पे, तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम क्लिक कर लेते हैं और ये PDF में कन्वर्ट हो गया और ये आपके सामने खुल भी जाएगा। और इसे डाउनलोड सेक्शन में चेक करेंगे तो डाउनलोड में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पे आपका है, इसे आप देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसी को कॉपी पेस्ट करके आप सर्च कर सकते हैं यानी स्टेटस उसका देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।